हेलो दोस्तों, मैं आज से कोटा फैक्ट्री सीजन 2 के सारे एपिसोड को एक्सप्लेन करना शुरू कर रही हूँ, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। सीजन के फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वैभव को, जो अपनी कोचिंग क्लासेस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और अपने सारे बुक को बैग में रखते हुए कुछ सोच रहा होता है। तभी उसका दोस्त सुसरत उसके कमरे में आता है और बोलता है कि लेट हो गया है, चलो चलते हैं। तभी वैभव को अपने माँ का कॉल आता है। वैभव अपने माँ को सुसरत के बारे में बताया कि वो उसको मीना के जैसे एक दोस्त मिल गया है। फिर वो दोनों कोचिंग क्लासेस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं कि आज का क्लास बहुत ही हेक्टिक है। तभी उन दोनों को जीतू भैया के पोस्टर दिखाई देता है। वैभव जीतू भैया के बारे में सुसरत को बताता है। अगले सीन में महेश्वरी सर हॉल में बैठे सारे बच्चों से बात कर रहे होते हैं। वो बच्चों से बोलते हैं कि आप सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हो, और वो बताते हैं कि इस बार जेई में 11 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए थे और इस बार जनरल कैटेगरी में 4886 सीट हैं, यानी कि सक्सेस रेट 0.44%। पिछली साल महेश्वरी क्लास में 1 लाख बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, जिसमें से 1713 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि सक्सेस रेट 1.69%। वो बच्चे को बोलते हैं कि आप लोग इस साल 12 में हैं और अगली साल जेई एग्ज़ाम दोगे, और मुझे सब कुछ पता है। इस साल जेई में कौन टॉपर होने वाला है, कौन से शहर से कौन टॉपर होने वाला है और कौन कौन सा ओलंपियाड देने वाला है। लेकिन तुम लोगों में से कोई टॉपर नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे 12 में एडमिशन लेने में 1 साल पीछे हो, और टॉपर्स कभी भी लेट स्टार्ट नहीं करते, और जेई के हिस्ट्री में रिपीटर बच्चे कभी भी टॉप नहीं किए हैं एक्सेप्ट 2002 में। इसीलिए आप लोगों में से कोई टॉपर नहीं होगा। इसीलिए आप सब इंस्टीट्यूशन के सब रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, जो कि आपके लाइफ और फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है, और जितनी हो सके कड़ी मेहनत कीजिए। इसके बाद सब बच्चे खड़े होकर प्रतिज्ञा पढ़ते हैं। ये सब के बाद फिजिक्स क्लास शुरू हो जाती है, जिसमें वैभव का मन बिल्कुल भी नहीं लगता और वो क्या पढ़ाया जा रहा है समझ में भी नहीं आता। थोड़ी देर बाद क्लास ख़त्म हो जाती है। अगले सीन में सारे बच्चे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि बहुत दिनों से फिजिक्स क्लास नहीं हो रहा था और आज भी हो रहा है, तो कोई नया टीचर उनको पढ़ा रहा है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वो लोग जाकर जीतू भैया के डिमांड करते हैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए। लेकिन दीपक उन सबको कहता है कि जीतू भैया अब प्रोडिजी क्लास के पार्ट नहीं हैं। वो एक अच्छा टीचर था, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि उसके घर से शराब, ड्रग्स सब कुछ मिला है, और साथ साथ उसका एक स्टूडेंट के साथ अफेयर भी चल रहा था। ये सब सुनकर मीना को बहुत गुस्सा आता है और वो दीपक के ऊपर भड़क कर वहाँ से चला जाता है। कैंपस के बाहर जब मीना और उसके दोस्त जीतू भैया को कॉल करते हैं तो उसके नंबर स्विच ऑफ आता है। फिर मीना उन सबको जीतू भैया का एक पर्सनल नंबर देता है। अगले सीन में वैभव को सुसरत के माँ का कॉल आता है। वो कहते हैं सुसरत बहुत दिनों से फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा टेंशन में है। ये बात सुनकर वैभव सुसरत के रूम में जाता है और दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन सुसरत दरवाज़ा नहीं खोलता। तो वैभव ज़ोर से दरवाज़ा को खोल देता है और देखता है सुसरत लेट कर रो रहा है। तो वैभव सुसरत से उसकी माँ को बात करवाता है। फिर वैभव उसे फ़ोन ना उठाने की रीज़न पूछता है, तो सुसरत बोलता है कि क्लास में वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो अपने घर में कितने दिन तक झूठ बोलता रहेगा। उसके पापा उसे उधार लेकर पढ़ा रहे हैं। वो वैभव से कहता है जब वो अपने स्कूल में था तब वो वहाँ के टॉपर था, वो सारे क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व कर देता था, लेकिन वो लोगों के बात में आकर यहाँ एडमिशन ले लिया। उसको आईआईटी क्रैक करने के लालच में यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो ये सब अब नहीं करना चाहता और घर वापस जाना चाहता है। ये सब सुनकर वैभव थोड़ा घबरा जाता है, फिर भी वो सुसरत को समझाता है कि ये सब बातों से अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग अब प्रिपरेशन के सेकेंड ईयर में हैं
उन लोगों को ये सब बात छोड़कर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। वैभव की सारी बातें सुनकर सुश्रुत उसको बोलता है कि जितने समझाने से भी सच आखिर सच ही रहता है। अगले सीन में प्रॉडजी के सारे बच्चे जीतू भैया के घर उनसे मिलने गए हुए होते हैं। जीतू भैया उनको बताते हैं कि वो प्रॉडजी छोड़ दिए हैं और यहीं विज्ञान नगर में एक इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं जहां पुराने बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी और उन सबको वापस भेज देते हैं। अगले सीन में सुश्रुत और वैभव रमन भैया से बुक लेने गए हुए होते हैं। रमन भैया कहते हैं मैं IIT छोड़ रहा हूँ इसलिए तुम लोग सारे बुक ले जा सकते हो, और वो सुश्रुत से कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में जो IIT को लेकर क्वेश्चन चल रहे हैं उसके बारे में पहले सोच लेना चाहिए था। ये सारी बातें सुनकर वैभव भी टेंशन में आ जाता है अपने IIT को लेकर। फिर वो दोनों रमन भैया से बात करने के बाद वहाँ से वापस आ जाते हैं और वैभव सुश्रुत से कहता है कि वो जीतू भैया से उनको मिलाएगा। अगर वो भी सुश्रुत को कन्विंस नहीं कर पाए IIT को लेकर तो वो खुद उसे ट्रेन में बिठाएगा घर जाने के लिए। फिर रास्ते में उन दोनों को वर्तिका मिलती है। वैभव वर्तिका से सॉरी मांगता है कॉल ना कर पाने के लिए। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वहाँ तभी मीना और उदय सब लोग आ जाते हैं। वैभव को लगता है कि वो उससे मिलने आए हैं, असल में वो लोग जीतू भैया के इंस्टीट्यूट आए हुए होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जीतू भैया अपने इंस्टीट्यूट के कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं। तभी बन्नाली वहाँ रहती हुई आती है और पीछे पीछे सारे बच्चे भी आते हैं। बन्नाली जीतू भैया से कहती है JEE की फ़ी भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो साल भर इतनी परिश्रम करेगी, लास्ट में उसको रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। और वो कहती है कि उसका मैथ अच्छा गया है इसलिए उसको NIT में सीट मिल सकती है और इससे वो खुश होगी। लेकिन जीतू भैया उसको समझाता है कि NIT मिल सकता है लेकिन IIT तुम्हारा सपना है, अब से उसको अपने जीवन का एम बना लो और जी जा से परिश्रम करो। बन्नाली कहती हैं हाँ, जब एम पूरी हो जाती है तो खुशी मिलती है, लेकिन ना हो तो बहुत परेशानी होती है। जीतू भैया बन्नाली को समझाता है कि हमको ट्राई करनी चाहिए, अगर ना भी हो पाए और हम फेल हो जाए तो भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। वो ये भी समझाता है कि IIT इसलिए एम मत करो कि इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसलिए एम करो कि ये टॉप है और टॉप चीज़ें करने में लाइफ में कॉन्फिडेंट बढ़ती है। बन्नाली जीतू को कहती है कि ये सब कहना आसान है क्योंकि वो अभी IITian बन चुके हैं। जवाब में जीतू कहता है हाँ, मुझे कोई वरदान नहीं मिला कि मैं IITian बनूं, मैं भी तुम्हारे जैसे आम इंसान ही हूँ। और जीतू उसको ये भी समझाता है कि लाइफ में हमेशा ट्राई करना चाहिए। वो भी प्रॉडजी में था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी वो प्रॉडजी छोड़कर अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलने के लिए यहाँ आ गया। ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेशनल बात कहकर जीतू बन्नाली को समझाता है और वो ये भी कहता है कि ये सब करना उसके लिए भी आसान नहीं है। उसके ज़िंदगी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, वो सबको पीछे छोड़कर आज वो यहाँ पे है। उसके बातें सुनकर बन्नाली को थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। जीतू के बातें सुनकर सारे बच्चे भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तभी वैभव सुश्रुत से जीतू को मिलवाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम सब कहने के लिए कहता है, लेकिन सुश्रुत कहता है नहीं, अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सॉल्व हो गया है। वैभव कहता है यही सारी बातें तो हम सब सुबह से समझा रहे थे। तभी सुश्रुत कहता है सब समझा रहे थे लेकिन कोई फील नहीं करवाया था, अब मुझे ये सब बातें अच्छे से फील हो गई है। जीतू सब बच्चे को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि मंडे से क्लास शुरू होगी, सब आ जाना। अगले सीन में इंस्टीट्यूट का बोर्ड बाहर लगा हुआ होता है जिसका नाम होता है एमर्स, और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द ही इसका सेकंड एपिसोड लेकर आऊँगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सपोर्ट दिखा देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।